जय श्री राम मित्रों, मैं अजय महाराज। आज का विषय है मान लो तो फायदे में रहोगे, पीपल वृक्ष की पूजा करने से होता है नाश। आज का ये विषय अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा आपके लिए। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक अवश्य देखें। देखिए, हमारे समाज में अत्यंत भ्रांतियां फैली हुई हैं, जिसमें एक भ्रांति ये भी है कि पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। अनेकों अनेक उपाय और अनेकों अनेक गुरु महाराज, पंडित, आचार्य, भगत इत्यादि आप लोगों को सलाह देते हैं कि आप पीपल के वृक्ष पर जाकर जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं, उसकी परिक्रमा लें, उस पर मिष्ठान इत्यादि का भोग लगाएं। अनेकों अनेकों प्रकार के उपाय आप लोगों को बताए जाते हैं पीपल वृक्ष के। और हमारे समाज में बड़ी संख्या में लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, वह उस पर भोग इत्यादि भी चढ़ाते हैं, धूप बत्ती दीपक जलाते हैं, केवल इस कामना से कि हमारे दुखों का निवारण होगा, हमारे रुके हुए कार्य बनेंगे। लेकिन होता इसके विपरीत है। समाज में अनेकों अनेक धारणाएं पूजा पाठ के विषय में हमारे आचार्यों ने, ब्राह्मणों ने गलत तरीके से बातें फैलाई हुई हैं, जिसका कि दुष्परिणाम आप लोगों को भोगना पड़ता है। हमने देखा है अनेकों लोग पीपल के वृक्ष की अत्यंत पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, भोग लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, जल चढ़ाते हैं, पता नहीं क्या क्या, केवल और केवल इस उम्मीद में कि हमारे रुके हुए कार्य बनेंगे। लेकिन होता इसके विपरीत है। ऐसा क्यों? और क्या आपको पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए? आज हम इस विषय पर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य देखें। देखिए, पीपल का वृक्ष हमारे हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय माना गया है। ये बात तो बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन ये बातें सतयुग, त्रेता, द्वापर युग की हैं। अब चल रहा है कलयुग, इसलिए कलयुग में बहुत सी बातें पुराने युगों की बदल चुकी हैं, उनके मायने उसमें कुछ परसेंट ही सही रह गई हैं। पीपल का वृक्ष अत्यंत शुभ माना जाता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। पीपल के वृक्ष पर विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का वास बताया गया है, ये बात भी सत्य है। लेकिन ये अर्ध सत्य है। और भी देवी देवताओं का वास इसमें बताया जाता है, ये बात भी सत्य है। परंतु पीपल का वृक्ष की पूजा करने से आपका विनाश होता है, नाश होता है। इसका क्या वजह है, क्या कारण है? इसकी वजह हम आपको बता रहे हैं। जिस प्रकार से पीपल के वृक्ष पर हमारे देवों का वास है और आप लोग शांति की खोज में या कुछ पाने की खोज में पीपल के वृक्ष के पास जाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, उसी प्रकार से नकारात्मक शक्तियां जो हैं
जो संकट इत्यादि है, वो भी पीपल के वृक्ष पर अपनी शांति के लिए जाते हैं और वो भी वहां रहते हैं। ये बात भी उतनी ही सत्य है। कलयुग में संकटों की मात्रा जिंदा लोगों से 20 गुनी ज्यादा है। और युगों में ऐसा नहीं था, लेकिन कलयुग में ऐसा है। दूसरी बात, पीपल के वृक्ष पर संकटों में ब्रह्म राक्षस मुख्य रूप से उसका वास होता है। और अनेकों अनेक संकट भी होते हैं वहां, लेकिन सबसे प्रमुख संकट जो होता है पीपल के वृक्ष पर, वो होता है ब्रह्म राक्षस। और ब्रह्म राक्षस एक अत्यंत शक्तिशाली नकारात्मक शक्ति है, जो कि आप लोगों का दिमाग खराब करती है, आंखें लाल करती है, सिर भारी करती है, गुस्सा दिलाती है, कार्यों को बिगाड़ती है और शरीर में बीमारी पैदा करती है, अत्यंत क्रोध दिलाती है, घर का वातावरण खराब कर देती है। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह क्या है कि पीपल के पेड़ की पूजा आप लोगों के साथ साथ बहुत से तांत्रिक, अघोरी और बहुत से साधक और बहुत से सामान्य जन भी करते हैं। पीपल के वृक्ष की पूजा तंत्रोक्त विधि से, जो कि अत्यंत गलत है। अब तांत्रिक विधि से जब उस वृक्ष की पूजा की जाती है, संकटों की पूजा की जाती है, तो उसमें संकटों का वास और बढ़ जाता है और वहां के संकट और प्रबल और मजबूत हो जाते हैं। अब आप लोग जब पूजा करने जाएंगे तो वही नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर चिपक जाती है और आपके घर का और आपका नाश कर देती है। तीसरी वजह, घर में जब किसी के कोई मर जाता है तो उसकी अस्थि कलश या बहुत से मरणोपरांत प्रक्रियाएं पीपल के वृक्ष पर संपन्न की जाती हैं। या जो बच्चे 3 माह के गर्भ से लेके 12 साल की अवस्था के जो मर जाते हैं, उनकी भी सुख शांति के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा बताई गई है। उनकी भी काफी विधियां पीपल के वृक्ष पे की जाती हैं, जिसकी वजह से उन देवपुत्र जिनको कहा जाता है, जो 3 माह के गर्भ से लेके 12 वर्ष की अवस्था तक के बच्चे होते हैं जो किसी कारण मर जाते हैं, उनको देवपुत्र या देवपुत्री कहा जाता है। उनकी शांति के लिए उस पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है, जिसमें उनका वास हो जाता है उनका भी। चौथी वजह, अनेकों लोग पीपल के वृक्ष पर तांत्रिक और अघोरी विधि से लोगों का या जो संकट पीड़ित व्यक्ति है उसका उतारा करके काफी वस्तुएं वहां चढ़ाते हैं, जैसे वस्त्र, अंडा, मीट, शराब इत्यादि, बाल, नाखून और बहुत सी तांत्रिक वस्तुएं हैं, नींबू, लौंग और काफी चीजें हैं। संकट पीड़ित व्यक्तियों का उतारा जो वहां चढ़ाया जाता है, उससे भी वो वृक्ष अपवित्र हो जाता है और उसमें उतारे के माध्यम से उस व्यक्ति के संकट उस पीपल के वृक्ष पर बैठाए जाते हैं तांत्रोक्त विधि से। उस वजह से उस पीपल के वृक्ष पर नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती हैं और जब आप लोग उसकी पूजा करने जाते हैं तो वो शक्तियां आपको घेर लेती हैं और आपके घर का नाश कर देती हैं। और एक अंतिम वजह जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पीपल के वृक्ष पर जिस प्रकार से विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का वास बताया गया है, उसी प्रकार से लक्ष्मी जी की जो बड़ी बहन है अलक्ष्मी, उनका भी वास पीपल के वृक्ष पर बताया गया है। देखिए, अलक्ष्मी जो है वो दरिद्रता की देवी है, अशुद्ध रहती हैं, नहाती धोती नहीं है,
और दरिद्रता की देवी है। उनसे हर व्यक्ति दूर रहना चाहता है। और अलक्ष्मी भी लक्ष्मी जी के साथ समुद्र मंथन में निकली थी, मदरा का पात्र लेके। और उनसे पहले तो कोई विवाह करने को तैयार नहीं हुआ था। उसके बाद एक कोई ऋषि मुनि उनसे तैयार हुए थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ समय बाद उनको त्याग दिया था, उनकी गलत आदतों को देखते हुए, जिससे कि वो नाराज होकर विष्णु भगवान के पास गई कि मुझे रहने के लिए आप स्थान दो, या तो अपने पास रखो या कहीं और रखो। तो अब विष्णु भगवान तो बहुत शुद्ध शक्ति है और लक्ष्मी जी के पति है, तो लक्ष्मी जी के साथ तो अलक्ष्मी का वास हो नहीं सकता है। इसलिए विष्णु भगवान ने उनको पीपल का वृक्ष बताया था कि आप इसके समीप या इसके पास आप अपना निवास बनाएं और इसमें रहें। यहाँ आपको साफ सफाई की भी कोई आवश्यकता नहीं है और यहाँ अत्यंत शांति भी रहती है। तो उन्होंने इस बात को मान के पीपल के वृक्ष पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया। लेकिन एक ये शर्त रखी थी कि मैं यहाँ रहूंगी जरूर, पर आपको हर हफ्ते शनिवार वाले दिन लक्ष्मी जी के साथ आना पड़ेगा मुझसे मिलने। तो उन्होंने हामी भर दी थी। इस वजह से विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी शनिवार के दिन थोड़ी देर के लिए पीपल के वृक्ष पर जाते हैं, ठीक है। लेकिन अलक्ष्मी वहां पर परमानेंट स्थायी रूप से निवास करती है। अब बात आती है कि लोग तो कहते हैं कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी का वास है, तो ये एक भ्रांति है। उनका कोई वास नहीं है। वो हफ्ते में एक बार शनिवार को जाते हैं थोड़ी देर के लिए। वहां वास तो अलक्ष्मी का है। इस वजह से भी हम सभी भक्तों को मना करते हैं कि पीपल के वृक्ष के पास आप लोग पूजा पाठ करने ना जाएं, क्योंकि अलक्ष्मी का प्रकोप आपके ऊपर भी हो सकता है, जिससे आपके जीवन में दरिद्रता आएगी और आपका काम धंधा चौपट होगा। अब बात आती है कि पीपल के वृक्ष बड़ा पूजनीय माना गया है हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में। तो क्या पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए? और करनी चाहिए तो कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? तो इसका उत्तर भी आप सुन लीजिए। पीपल का वृक्ष पूजनीय है। अब शर्त यही है, पीपल के वृक्ष को, उसी वृक्ष को आप पूज सकते हैं या पूजा कर सकते हैं जो वृक्ष मंदिर में हो। किसी शुद्ध सात्विक वैष्णव मंदिर के अंदर जो पीपल का वृक्ष हो और जिसकी निगरानी भी होती हो और जिस पर केवल और केवल सात्विक और वैष्णव रीत से ही पूजा पाठ होती हो, तो उस पीपल के वृक्ष की आप पूजा पाठ कर सकते हैं। या वहां पर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या आप अपना कार्य कर सकते हैं। भोग पूजा, परिक्रमा भी कर सकते हैं, पैर भी छू सकते हैं, दीपक भी जला सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। शर्त यही है कि वो पेड़ शुद्ध सात्विक पूजा के साथ बड़ा हुआ हो और केवल शुद्ध और सात्विक और वैष्णव रीत से ही उस पेड़ की पूजा होती हो। अब होता क्या है कि इस कलयुग में अनेकों मंदिर है और उसमें पीपल के वृक्ष भी है, लेकिन वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनकी कोई देखभाल नहीं हो रही है। अब वहां पर सात्विक पूजा भी चल रही है, तांत्रिक पूजा भी चल रही है, तांत्रिक अघोरी लोग भी पूजा कर रहे हैं, उतारा भी चढ़ रहा है, सब काम हो रहे हैं, तो वो पेड़ शुद्ध नहीं रहता है। इस वजह से आपको पीपल के वृक्ष की पूजा पाठ करने से बचना चाहिए, जब तक कि ये बिल्कुल पक्का ना हो जाए कि ये वृक्ष अत्यंत शुद्ध है और इसकी सात्विक और वैष्णव रीत से ही पूजा होती है। तो ऐसा वृक्ष इस कलयुग में ढूंढ पाना अत्यंत ही कठिन कार्य है। इसलिए हम अपने सभी भक्तों को ये सलाह देते हैं कि पीपल के वृक्ष पर पूजा पाठ से बचें। पीपल के वृक्ष का बहुत महत्व है, लेकिन आजकल के जो पीपल के पेड़ है वो सारे अपवित्र हो चुके हैं और उसमें संकटों का वास है। और प्रत्येक पीपल के पेड़ पर ब्रह्म राक्षस और नाना प्रकार के संकट
रहते हैं, उनकी तांत्रिक विधि से पूजाएं हो रही है, उन पर उतारा चढ़ रहा है। इस वजह से उसकी पूजा पाठ करने से लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता है, और मिलता है तो केवल दुर्भाग्य मिलता है और उनका नाश होता है, और वो अनेकों अनेक संकटों से पीड़ित हो जाते हैं। तो इसलिए पीपल के वृक्ष की पूजा पाठ से बचना चाहिए। पीपल का वृक्ष पूजा पाठ हेतु या किसी भी कार्य हेतु घर में भी नहीं लगा सकते, घर में लगाना मना है। पीपल के वृक्ष को केवल और केवल मंदिर में ही लगाया जा सकता है। घर में या घर के बाहर पीपल का वृक्ष आध्यात्मिक दृष्टि से और वास्तु की दृष्टि से गलत माना गया है। इसलिए केवल मंदिर में ही जो शुद्ध पेड़ हो पीपल का, उसकी ही पूजा आप कर सकते हैं, पर ऐसा शुद्ध पेड़ इस कलयुग में मिलना अत्यंत दुर्लभ है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप पीपल के पेड़ की पूजा पाठ से या कोई भी ऐसा उपाय जो पीपल के पेड़ पर होता हो, उससे बचें। आशा है आज का ये वीडियो आपको अत्यंत पसंद आया होगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। जय श्री राम।